हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें। तो आते हैं कौन कौन से सवाल चैप्टर 1 से बनते हैं। सबसे पहले 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये कैसे निकलता है वो ध्यान से देखें। इस टाइप का सवाल बोर्ड में बनता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसमें r की कंडीशन क्या है कि r का मान 0 के बराबर या छोटा होगा b से। सबसे पहले 135 और 225 इन दोनों में जो बड़ा होता है वो a का मान होता है। तो a का मान कितना आएगा 225। जो छोटा है इन दोनों में वो b का मान होता है। b का मान कितना आएगा 135। अब ये सारी वैल्यू जो है हमें फार्मूले में सेट करनी है। तो जहाँ पे a है वहाँ रखा जाएगा 225, जहाँ b है वहाँ 135। अब यहाँ पे q और r की वैल्यू प्राप्त करनी है। ये कैसे कैसे निकल के आएगी, तो सबसे पहले बस यही सीखना है हमें। a के मान को इससे भाग करते हैं जो हमारा b का मान होता है। ठीक है, तो 135 से भाग करी 225 को, कितनी बार जाएगा एक बार। 135 का ना 135 घटाएंगे इसको, कितना बचेगा 90। तो जो भागफल होता है ये हमारा q का मान होता है। किसका q का। इसके बाद में प्लस में r का मतलब रिमाइंडर या शेषफल। शेषफल कितना बचेगा जो नीचे होता है। तो यहाँ पे r का मान कितना आ गया 90। तो r का मान 0 लाना है हमें या छोटा लाना है 20 है। तो क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे यहाँ से मैं भी। तो फ्रेंड्स इसके बाद में बढ़ते हैं यहाँ से आगे। जब ये 0 नहीं आया तो क्या करना होगा, इसको मान लेंगे a। तो a का मान यहाँ पे आता है, इसको मान लेंगे b का मान यहाँ पे आता है। अब फिर से वही करेंगे कि भाई a के मान को b के मान से भाग करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं 90 से भाग करेंगे 135 को। 90 का ना 90 बचेगा 5, 13 में से 9 गया तो 4। तो यहाँ से क्यों के स्थान पे 1 आ जाएगा और जो रिमाइंडर शेष कितना बच रहा है इसमें 45, वहाँ कितना जाएगा 45 हो जाएगा। अब ये 0 नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये हमारा a का मान बन गया। a का मान यहाँ पे आता है और b का मान यहाँ पे आता है। अब फिर से वही करेंगे, q का मान लिखने के लिए इससे भाग करेंगे इसको। तो 45 से 90 को, 45 दूनी 90, शेष कितना बचेगा 0। तो जहाँ पे हमारे पास q है वहाँ कितना आ जाएगा 2 और रिमाइंडर शेष कितना बच रहा है हमारे पास 0। जब 0 बच जाता है तो हमारा सवाल पूरा हो जाता है। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये हमारा आंसर है कि HCF कितना है फ्रेंड्स 45। इसके बाद ये सेम टाइप का सवाल है, सेम फार्मूला यूक्लिड से ही करना है इसको भी। a का मान कौन सा इन दोनों में से जो बड़ा है। a का मान कितना है हमारे पास 576, कोमा b का मान कौन सा वाला है जो छोटा है, कितना है 426। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे धरनी है और जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें जो इसके पास बचता है लास्ट में ये वाला, ये आंसर होता है। इसे आप स्वयं करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैंने इसको नोट करा था। एक ये सवाल बनता है हमारे पास, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है इसमें कि इसको करना कैसे है बोर्ड परीक्षा में। और इस टाइप का सवाल एक जरूर बनता है पेपर में,
हर साल ही पूछा जा रहा है जब से लेके एनसीईआरटी का कोर्स आया है। तो ध्यान से देखें किस तरीके से करना है, एक ही सीख लो, सारे खुद पे खुद कर लोगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, सेम ऐसे करना है, बिल्कुल कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। तो परिमेय संख्या की क्या होता है मतलब उसमें कि वो अंश बटे हर के रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में। तो मान लीजिए हमने ए बटे बी लिख दिया कि भाई यो √3 जो है ए बटे बी की फॉर्म में है। अब ये यहाँ पे ए और बी के मान कैसे होते हैं पता है, देखो ए तथा बी सह अभाज्य तथा पूर्णांक है। अब इसमें सह अभाज्य कौन सी संख्या होती है, जो संख्या मान लीजिए इसको और इसको हम लिख देते हैं। हमने लिखा मानो कि भाई 1/3 लिखा या फिर 4/5 लिखा, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या नहीं कुछ भी कॉमन, या ऐसे कह दीजिए इन संख्याओं का में से एक होता है। जिन संख्याओं का में से एक होता है वो होती हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। दोबारा सुनिए, जिन संख्याओं का में से एक होता है वो होती है सह अभाज्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसमें कंडीशन है पूर्णांक तो 0 भी होता है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ 0 नहीं रखा जाएगा, बी का मान क्या नहीं रखा जाएगा, 0। अब करते हैं यहाँ से आगे, इसको देख करके बस ए बटे बी बराबर √3 लिखा हमने। अब यहाँ से इस कंडीशन में दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग। तो फ्रेंड्स इस वाली वैल्यू के ऊपर भी वर्ग कर दिया, इस वाली के ऊपर भी वर्ग, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बटे में बी का स्क्वायर। अब रूट से वर्ग से रूट कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3। तो ए स्क्वायर बटे मानेंगे इसके एक क्रॉस मल्टीपल, ए स्क्वायर इतना ए स्क्वायर और ये 3 बी स्क्वायर। और ये जो है गुणा वाला 3 बटे में पहुंचेगा ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर बटे 3 और यहाँ पे बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे लिखना क्या है कि भाई ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो ए भी 3 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए सपोज कर लो कि भाई कोई संख्या 25 होती है, क्या होती है 25, तो 25 अगर 5 से कटेगा तो इसका वर्गमूल जो है ना वो 5 जो होता है वो भी 5 से कटेगा। बात समझ में आई। तो इसी प्रकार हमने यहाँ से लिखा कि भाई यदि ए स्क्वायर 3 से कट रहा है तो इसका जो खंड होगा ना एक ए, वो भी 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे हम अब करना क्या है, सेकंड कंडीशन लेते हैं। इसके बाद में समीकरण 1 कहेंगे इसको, ए का मान ले लेते हैं। मान लो इसको देख करके लिखा हमने कि भाई कुछ 3C ले लो, कितना ले लो 3C। तो फ्रेंड्स ए का ये मैंने माना है, माना कि ए कितना है 3C है, माना ए का मान मतलब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ पे 3C लिख देंगे, 3C स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे में कितना है 3 और ये कितना है हमारे पास बी स्क्वायर। तो ये यहाँ से बनेगा 3 तिया 9 C स्क्वायर बटे में 3 बराबर बी स्क्वायर, 3 एकन 3 3 तिया 9 और ये गुणा वाला पहुंचेगा बटे में, तो C स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 3। तो हमें यहाँ पे लिखना क्या है कि देखो यहाँ से कि बी स्क्वायर 3 से कट रहा है, जब भी तो C स्क्वायर आ रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे
यदि बी स्क्वायर तीन से विभाजित है तो बी भी तीन से विभाजित होगा। और हमने ये माना था कि भाई परिमेय संख्या जो होती है वो सिर्फ खुद से कटती है। किससे कटती है? खुद से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये संख्या बार बार अलग अलग कट रही हैं, तो कहेंगे अतः मानी गई परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। तब √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना करना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इस टाइप का बनता है पेपर में सवाल। अब देख लीजिए, जैसे थोड़ा सा चेंज सवाल इसमें दे रखा है यहाँ पे, ये वाला, ये कैसे कैसे करना होता है। अब देखो यहाँ पे फिर सेम कंडीशन है, यही करना है बस। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। और ये कितना है फिर लिखेंगे यहाँ पे कि भाई a/b बराबर 3√2। तो ये बटे में पहुँच जाएगा इसके। यहाँ से देखो ऐसे a/3b बराबर √2 हमें लिखना है कि भाई √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब इसके साथ जो भी संख्या जुड़ेगी या घटेगी या गुणा करेगी वो सभी अपरिमेय संख्या में ही काउंट होंगी। ठीक है, तो पूरा इस तरह से ये लैंग्वेज लिख देनी है बस। सॉल्व करेंगे इसको भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिखा है। ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन दोनों बोर्ड पे पूछे गए सवाल हैं। एक ये बनता है बोर्ड परीक्षा में सवाल, 13/31 शांत है या अशांत है। इसको बिना भाग करे बताना है कि संख्या कैसी है, शांत या अशांत। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लो कि 10 को हमने 3 से भाग करा। किससे करा? 3 से। तो 3 तिया 9 पॉइंट, फिर 0 बढ़ेगा, 3 तिया 9, ये ऐसे कटता रहेगा। ये जो जब चलता रहता है ना आगे तक, तो ये होता है अशांत। क्या होता है? अशांत। अब मानो कि हमने 10 को भाग करा 4 से, तो 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया नहीं वो, तो ये शांत होता है। जो संख्या आगे बढ़ती ना रहे और एक स्थान पे जाकर रुक जाए वो होती है शांत। और जो लगातार कटती रहे, पॉइंट के बाद कटती रहे उसका अंत ना हो, वो अशांत होती है। तो हमें इसको भाग नहीं करनी है, ऐसी जांच करनी है कि शांत है अशांत है। तो फ्रेंड्स संख्या देखते हैं, 13/31 इसमें नीचे वाले जो पद को देखेंगे यहाँ पे हम 31-25, इसके गुणनखंड करने हैं तो 5 से कटेगा, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। इसके बाद फिर 5 से कटेगा, 5 चिकन 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 चिकन
5। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 1 2 3 4 5, 5 की घात 5। अब यहाँ से हमने ये देखा कि ये अंश होता है और ये हर में जो संख्या बैठ रही है यहाँ पे, चलो लिख देते हैं संख्या पूरी को। 13 बटे कितना है ये 31 25 बराबर, तो 13 इसके गुणनखंड जो आए हैं 5 की घात 5 आए, 5 की घात 5। तो फ्रेंड्स अगर हर में, ये तो खैर हमारा शांत है, अब बता रहे शांत कैसे है। यदि हर में 2, हर में 2 5, 2 या 5 में से कोई भी आए तो वह शांत होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 आ जाता, 5 आ जाता, 7 आ जाता, कुछ भी आता, 5 या 2 के अलावा जो संख्या अगर यहाँ पे आती ना, तो ये पूरा सवाल अशांत हो जाता। ठीक है, तो हमने देखा कि जिसके हर में 5 और 2 आ रहे हैं, कितने भी हों, घात कम बढ़ती कोई बात नहीं है, लेकिन 5 और 2 की घात के अलावा कोई संख्या ना आवे, चाहे 2 ही हो केवल, चाहे 5 ही हो, फिर भी वो शांति होता है। क्या होता है? शांत। अगर यहाँ पे 2 या 5 के अलावा कुछ भी संख्या आएगी तो वो अशांत की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ये सवाल यहाँ से पूरा आंसर आ गया। इतना करना था बस, भाग नहीं करनी है। नीचे वाले के फैक्टर करने हैं और नीचे ऐसे करके लिख देना है। यहाँ पे संख्या में 3 होता, 7 कुछ भी होता है टू जेड, तो ये अशांत होता। दोबारा सुनो, अगर हर में 5 की घात कितनी हो और इसके पास में 2 की घात कितनी हो, या केवल 5 की है या केवल 2 की है, तो ये शांत है। ये लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये सेम ऐसे करना है। तो फ्रेंड्स चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ अशांत के लिए। मान लीजिए हमने एक सवाल लिखा यहाँ पे 17 बटे 60 लिख दिया मैंने, 17 बटे 60। तो ये शांत है अशांत? चेक करने के लिए 60 को यहाँ लिखेंगे और काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 0, 2 से कटेगा 15 बार, अब 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 5 से कटेगा, 5 ही का ना 5। तो फ्रेंड्स 17 बटे 60 बराबर 17 ऐसे रहेगा बटे में। अब यहाँ से आप ध्यान से देखें कि इस संख्या में नीचे की तरफ 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 गुणा 3 अकेला है और 5 भी अकेला है, तो ये अशांत है, क्योंकि इसमें 2 तो ठीक है, 5 भी ठीक, लेकिन 3 ने कर दी गड़बड़, तो ये अशांत है। क्या है ये? अशांत। उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे अध्याय को पूरा समझ गए होंगे और बोर्ड परीक्षा में इसके मार्क्स आपसे बचेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना है। धन्यवाद।